गुड मॉर्निंग 11th क्लास। तो आज हम अपना नेक्स्ट डिवीजन शुरू करेंगे जिम्नोस्पर्म। 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो बच्चों इसके बारे में। जिम्नोस्पर्म कौन होते हैं? जिसके सीड्स कैसे होंगे? नेक्ड होंगे। ठीक है, जिम्नो मतलब नेक्ड, स्पर्मा मतलब सीड, मतलब जिनके ऊपर कवर नहीं होगा, सीड्स ओपन सीड्स होते हैं। प्लांट की बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में पूरी तरह से डिफ्रेंशिएटेड है, यानी कि अलग अलग है। ठीक है, रूट्स आर मोस्टली टैप रूट्स। ज़्यादातर इनकी रूट्स कैसी होती हैं? टैप रूट्स होती हैं। और जो इनकी लीव्स होती हैं वो अपने आप को बहुत हैवी टेम्परेचर, कम टेम्परेचर झेलने के लिए अपने आप को अडेप्टेड रखती है। ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर भी वो झेल सकते हैं क्योंकि इनके जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं। ह्यूमिडिटी और विंड, ये सब कुछ जो होती है इनकी लीव्स अपने आप को ऐसे अडेप्ट बनाती हैं कि ये इन सब चीज़ों को झेल सकती है। ठीक है, द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज इन एन ओवरी। जो इनके ओव्यूल्स होते हैं वो किसी ओवरी के अंदर बंद नहीं होते, इसी वजह से इसमें फ्रूट्स नहीं बनता। सबसे बड़ा लंबा जिम्नोस्पर्म्स जो होता है वो कौन सा है? स्क्विया है, जिसे हम रेडवुड ट्री भी कहते हैं। ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं ये बच्चों? आपने पहाड़ों पर ये ट्रीज़ देखे होंगे, बहुत लंबे लंबे ट्रीज़ होते हैं, लगभग 30-30 फीट के ये ट्रीज़ जो होते हैं इतने लंबे हो जाते हैं ये। लीव्स आर सिंपल नीडल लाइक। ठीक है, शो जीरो फाइटिक अडेप्टेशन। इनकी जो लीव्स होती है बच्चों वो ज़्यादातर कैसी होती हैं? नीडल लाइक होते हैं, ताकि उनके ऊपर अगर बर्फ़ गिरे तो वो टिक ना पाए। और वो जीरो फाइटिक अडेप्टेशन शो करती हैं कि अगर बाई चांस उनको पानी ना मिले, क्योंकि आपने देखा है कि जो पहाड़ होते हैं वो बच्चों ढलान होती है उस पर, तो उस पर पानी क्या होगा? लुढ़कता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से कम पानी में भी ये अपना काम चला लेती है। अब इसके एग्जाम्पल्स हमने लिखे हुए हैं। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कॉनिफेरोप्सिडा, जिसमें पाइन्स आ जाता है, और फायर सीडस है, रेडवुड है, और एक हो है थूजा। आपने मोर पंखी का अपने आसपास भी देखे होंगे ना, उसे हम साइंस में क्या कहते हैं? थूजा। बड़ी वेलवेटी सी इसकी लीव्स होती हैं। और ज़्यादातर जो ये कॉनिफेरोप्सिडा है, इसके जो प्लांट्स होते हैं वो किस काम आते हैं बच्चों? ये काम आते हैं ज़्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, सजाने के काम में इन प्लांट्स को लिया जाता है। नेटॉप्सिडा में जेंटम और एफिड्रा। एफिड्रा जो होता है बच्चों अस्थमा की दवाई बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। एक हो गया आपका साइकाप्सिडा, जिसमें जेमिया, फाइगिमिया जो है ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आते हैं, क्योंकि ये क्या शो करते हैं बच्चों? जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना में हमने देखा था ना कि साइनोबैक्टीरिया के साथ ये अपना सिम्बायोसिक रिलेशनशिप बनाते हैं, तो इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है? साइकोप्सिडा। ठीक है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है बच्चों? साइकस है। ठीक है, इनकी जो रूट होती हैं वो हार्बर्स होती हैं किसके साथ? साइनोबैक्टीरिया के साथ में, जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना के साथ होती हैं। इसीलिए इनकी जो रूट्स होती हैं उनको स्पेशल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? कोरोलॉइड्स। ठीक है, कोरोलॉइड्स रूट्स। पाइनस रूट्स जो होती हैं वो हार्बर्स होती हैं किसके साथ? फंगी के साथ, इसीलिए इनको हम माइक्रोजिया बोलते हैं, माइकोरहेजिया। ठीक है, पाइनस की जो रूट्स होती हैं वो फंगी के साथ एसोसिएटेड होती हैं, इसको माइकोरहेजिया कहा जाता है। और जो साइकस की रूट्स होती हैं वो साइनोबैक्टीरिया के साथ हार्बर होती हैं, इसीलिए उनको कोरेलॉइड्स कहा जाता है। साइकस को हम सबसे ज़्यादा पुराना लिविंग फॉसिल भी मानते हैं, क्योंकि इसके पास बहुत सारे ऐसे करैक्टर हैं जो उन टेरिडोस्पर्म्स और साइकार्ड्स से मिलते हैं जो अब हैं ही नहीं। एक और प्लांट होता है जिनको बिलोबा, जिनको बिलोबा एक ऐसा प्लांट है जिसे हमने लिविंग फॉसिल का नाम दिया हुआ है। अब जब ये मेच्योर हो जाते हैं ये प्लांट्स, तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पोरोफाइल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। स्पोरोफाइल के अंदर छोटी छोटी छोटे कोन टाइप की स्ट्रक्चर होती है, कोन भी कहते हैं हम, स्ट्रॉबली भी बोलते हैं उनको, जिनके अंदर क्या भरे हुए होते हैं बच्चों? स्पोर्स भरे हुए होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस मतलब उनके पास एक से ज़्यादा टाइप के क्या मिलेंगे? स्पोर्स मिलेंगे। जो स्मॉल वाले स्पोर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर्स, और वो मेल स्पोर्स होते हैं। जो लार्ज वाले होते हैं उनको हम मेगा स्पोर्स कहते हैं, और वो फीमेल वाले होते हैं। इसकी लाइफ साइकिल में आपको अलग से भी समझाऊंगी, उसको मैंने कुछ पार्ट्स में भी अभी आपके लिए तोड़ दिया है, क्योंकि थोड़ा सा जो ये बॉटनी के पार्ट्स आते हैं ना, जब प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा नाम अजीब होते हैं, इसलिए मुश्किल लगता है।
देखो स्पोरोफाइल्स में दो टाइप के स्पोर्स हो गए, देखो क्या कौन कौन से, माइक्रोस्पोरोफाइल, मेगास्पोरोफाइल, ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है। अब ये सिर्फ नाम आपको लर्न करने के लिए अलग से मैंने एक ये चार्ट बनाया। अब देखो स्पोरोफाइल्स के अंदर क्या कंटेन होगा, एक स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर क्या भरे हुए होंगे, स्पोर्स मदर सेल्स भरे होंगे। ये स्पोर्स मदर सेल्स बहुत सारी बनती हैं और अंडरगो मियोसिस जाती हैं, ठीक है। मियोसिस मतलब जिसमें नंबर डिक्रीज होगा, यानी कि 2 से घट के 1 बन जाएगा, फिर वो स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये स्पोर्स दो टाइप के होते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। अब हम मेगास्पोर्स की बात करेंगे बच्चों कि जो मेगास्पोरेंजियम है उसके अंदर क्या क्या कंटेन होता है, उसकी बॉडी कैसी होती है। देखो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर टाइप की चीज़ होती है जिसे हम इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। इसके अंदर एक क्या बना हुआ है, ये मेगास्पोर्स बना हुआ है। ये इसको क्या प्रोटेक्शन दे रहा है, ये इसका नीचे का जो अंदर का जो सारा हिस्सा ये क्या कहलाएगा, ये न्यूक्लियस कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या है, अपने आप में एक माइक्रोफाइट है जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, मेगास्पोर्स रखा हुआ है एक, ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स हैव इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंट। जो मेल और फीमेल होंगे वो दोनों इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंट, मतलब जो उनकी ग्रोथ होगी, जहाँ से वो प्रोड्यूस हुए हैं, वो दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। मेल का अलग है और फीमेल का पार्ट अलग होगा। अब देखो डिफ्रेंशिएट कैसे होता है मेगास्पोर्स में। मदर मेगा सेल, मदर मेगा सेल एमएमसी कहते हैं हम इसको। मदर मेगा सेल्स मियोसिस करेगी और टेट्राड बनाएगी एक, टेट्राड मतलब जिसके अंदर 4 होंगे। मियोसिस के बाद 3 उसमें से डिजनरेट हो जाएंगे और केवल एक उसके अंदर रह जाएगा। फिर जो एक रह जाएगा उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फंक्शनल मेगास्पोर्स कहते हैं, जो अपने आप को माइटोसिस में रिपीट करेगा। माइटोसिस मतलब जो उसका एक न्यूक्लियस होगा या उसका जो क्रोमोसोम होगा उसके अंदर वो 1 से 2, 2 से 4 पार्ट में डिवाइड होना शुरू कर देगा। फिर ये डेवलप हो जाएगा, मल्टीसेलुलर बन जाएगा बच्चों, फीमेल गैमेटोफाइट्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बार हम स्पोरोफाइट्स दे लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट में होते हैं, प्लांट में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों साथ साथ चलते हैं, तभी इनकी लाइफ साइकिल कैसी हो पाती है, सक्सेस हो पाती है। स्पोरोफाइट्स में 2 टाइप के स्पोर्स हैं, देखो माइक्रोस्पोर्स जिसे हम पॉलन ग्रेन कहेंगे, और एक होता है आपका आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम हमने आपको बताई दिया जिसका सीधा सीधा रिलेशनशिप किससे है, फीमेल से है, ठीक है। 2 से लेके 8 आर्चिगोनिया जो होते हैं डिफ्रेंशिएट होते हैं, और सभी में के अंदर क्या होता है, एक एक फीमेल गैमेट होता है। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट माइटोसिस करेगा, उसका न्यूक्लियस 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ठीक है। इस तरीके से वो अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड करना शुरू करेगा, 2 से 8, 8 to 16, 16 to 32, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक एम्ब्रियो में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसकी लाइफ साइकिल एक बार मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ कि जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट्स कैसे करते हैं। मैं पास से भी आपको इसकी पिक्चर खींच के भेजूंगी, तब आप इसको अच्छे से देख पाएंगे, क्योंकि थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा है तो शायद आपको दिख ना रहो। हम यहाँ से देखेंगे, देखो बच्चों ये क्या है, ये पाइनस का एक प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल जो है वो दोनों अलग अलग कोन्स बने हुए हैं, ठीक है। अब इसमें पास से देखते हैं हम, देखो पहले क्या क्या बना है, जो फीमेल वाला है वो हमारा क्या है, मेगास्पोरोफाइल। मेगास्पोरोफाइल के अंदर क्या कंटेन है, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। उसमें क्या है, हमारा एक ओव्यूल है, ओव्यूल में जो न्यूक्लियस है, अभी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी, ठीक है। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या रखा हुआ है, एक मेगास्पोर रखा हुआ है, मेगास्पोर मदर सेल MMC। अब इधर आ जाइए, आप देखिए माइनस में ये मेल कोन में क्या रखे हुए हैं, मेल गैमेट्स रखे हुए हैं। अब इधर आ जाइए, इनको हम क्या बोलते हैं, इन मेल को माइक्रोस्पोरोफाइल, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफाइल के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि उसे हम पोलन सैक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके इस पोलन सैक के अंदर क्या भरे हुए होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, दोनों मियोसिस में जाएंगे, यानी अपने जो जितने भी नंबर इनके होंगे बेटा वो डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। हैं दोनों हैप्लाइड, दोनों के पास सिर्फ एक एक ही क्रोमोसोम है, उसके पास फीमेल का, उसके पास मेल, ठीक है। अब देखो मेगास्पोर्स एम्ब्रियो सैक सेल में जाएगा मियोसिस के बाद, और माइक्रोस्कोप पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये पॉलिनेशन के लिए बिल्कुल तैयार है, ये आगे बढ़ा, किस में कन्वर्ट हो गया, मेल गैमेटोफाइट में।
ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, फीमेल गैमेटोफाइट में, ठीक है, इसको हम एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। अब इधर आ जाइए, अब ये जब बन गए अच्छे से मैच्योर हो गए बच्चों, किसके, आर्चिगोनियम के अंदर ये भर गए हैं। अब ये किसके अंदर भरा हुआ है भाई, ये पोलन ट्यूब के अंदर भरा हुआ है। इस आर्चिगोनियम में से क्या निकला, ओस्फीड्स निकले, और इसमें से क्या निकले, ये पोलन ट्यूब के अंदर से गैमेट्स निकले। दोनों एक दूसरे के साथ अब बच्चों फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने की पता ही आपको क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। अभी तक हैप्लॉइड फेज चल रही थी, दोनों अलग अलग थे, ठीक है। अब दोनों के न्यूक्लियस 2 हो गए तो क्या हो गई, अब ये डिप्लॉइड फेज आ गई, क्या बन गया, oospores बन गया, ठीक है बच्चों। oospores ने अब अपने आप को माइटोसिस में डाल दिया, यानी कि जो उसका न्यूक्लियस था वो अपने नंबर्स को बढ़ा रहा है, डिवाइड कर रहा है अपने आप को, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एम्ब्रियो और डेवलप होगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी जर्मिनेशन करेगा, जर्मिनेशन करेगा, नया प्लांट बना देगा। हमने रिप्रोडक्शन अभी तक 10th वगैरह में जिसके भी पढ़े थे, हमने पढ़े थे एनिमल्स में, लेकिन प्लांट्स में जो होते हैं उसमें ज़्यादातर जो डेवलप प्लांट्स होते हैं उसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट से 2 फेज एक दूसरे के साथ चलते हैं, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर जब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे, फिर भी कुछ समझना है तो एक बार आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, हम कल करेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ो, इसके नोट्स बनाओ और इससे रिलेटेड पिक्चर्स भी अपने अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए।